दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आप लोगों का हार्दिक स्वागत से। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है। मैं आपका होस्ट हूँ फॉर द डे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हमारी सेल्स टीम ने करीबन 150 से ज्यादा हमारे व्यूवर्स को इनवाइट किया इस ऑनलाइन वेबिनार के जरिए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी टीम का भी, जिन्होंने आपके साथ में हमारे साथ एक रूबरू डिस्कशन के लिए आपको इनवाइट किया। और यहाँ पे मैं आप सबका दोबारा से धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने संडे की शाम को हमारी इस 50 मिनट से 1 घंटे की एक वेरी इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्जेक्ट के लिए अपना कीमती समय निकाला। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है और मैं इन्वेस्टर क्लिनिक हेड करता हूँ डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग। हम सबकी लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों हमारे लिए वाकई में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी ही यूनिक अपॉर्चुनिटीज में से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल के आती हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे परिवार के लिए वाकई में एक वंस इन ए बिलियन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसको देखने और सुनने के बाद आप भी मेरी इस स्टेटमेंट से सहमत होने वाले हैं कि ये दुलेरा गुजरात की जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाने वाला हूं इस प्रेजेंटेशन के जरिए, ये वाकई में वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है जो आपके फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाली है। इससे पहले कि हम इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ें, मैं आप लोगों के सामने दुलेरा में गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट के प्लान है, उसका एक वीडियो दिखाऊंगा। बट शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारी कंपनी के ब्रीफ बैकग्राउंड से। दोस्तों, हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक की शुरुआत 2006 में हुई थी। आज तकरीबन 18 साल हमारी कंपनी को रियल एस्टेट कंसल्टिंग में हो चुके हैं। सबसे पहले 2006 दिसंबर में एक छोटे से 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से हमने इस कंपनी की शुरुआत की, 6 एम्प्लॉयज के साथ, एक डेवलपर के साथ टाइप करके। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, हम लोग अपने पोर्टफोलियो में नए नए डेवलपर जोड़ते चले गए, अपनी टीम को एक्सपेंड करते चले गए, अपने ऑफिस एक्सपेंड करते चले गए। 2006 आज हम 2025 में कदम रख चुके हैं। पिछले 18 साल की जर्नी हैज बीन वेरी रिवॉर्डिंग फॉर अस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू। हम लोग पिछले 18 साल में 2.5 लाख कस्टमर्स को रियल एस्टेट में पूरे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं। अगर हम अपने ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो मोर देन 30 लोकेशन से हम लोग पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर एंड कतर, जो हमारी इंटरनेशनल लोकेशंस हैं। अगर हम अपने ऑफिस स्पेस की बात करें जहां से हम पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस से हम लोग पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, विद मोर देन 3,000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम बिल्डर टाइप की बात करें तो मोर देन 300 इंडियाज लीडिंग डेवलपर्स लाइक टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, M3M, शोभा, शाहपुर जी पालन जी, सिग्नेचर ग्लोबल जैसे डेवलपर्स की हम मोर देन 1,000 प्रॉपर्टीज पूरे इंडिया में सेल कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारी ब्रांड वैल्यूएशन 2200 करोड़ की गई थी एंड करीबन 250 करोड़ की हमने टॉप लाइन टर्नओवर लास्ट ईयर अचीव की। पिछले 5 साल से लगातार रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज दी हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो ये हमारी कंपनी का कुछ की अचीवमेंट दोस्तों जो मैंने आपके समक्ष रखे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि हम सबको प्लॉट में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लास। लाइक अगर हम बात करें, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। वी कैन इन्वेस्ट इन बैंक, एफडी के रूप में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर रियल एस्टेट की भी हम बात करें तो बिल्ट प्रॉपर्टी से लेके, रिटेल शॉप से लेके, ऑफिस से लेके, प्लॉट से लेके, विला से लेके, विद इन रियल एस्टेट देयर आर मल्टीपल एसेट क्लास जहां पे हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सारे एसेट क्लास में व्हाई एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर आई मस्ट इन्वेस्ट इन प्लॉट, इसके बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने अगली 2 स्लाइड में शेयर करने वाला हूं। आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे इस 2 स्लाइड्स के बाद। सबसे पहला मैं बात करने वाला हूं कि लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, सही सुना आपने। पूरे वर्ल्ड में
जिस भी शख्स ने एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर में पैसा लगाया, दैट टू इन प्लॉटेड डेवलपमेंट, उसके पैसे ने ग्रो किया ही किया है। बिकॉज हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, लैंड के प्राइस बढ़ रहे हैं। लैंड की मेंटेनेंस कॉस्ट भी एज कंपेयर टू अदर बिल्ट अप प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ऑन द लोअर साइड। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसने आज तक कभी डी ग्रो नहीं करा, तो इट इज अ नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट। Buying a land is relatively lower cost acquisition as compared to built up property, तो acquisition cost भी लो होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब गवर्नमेंट जहां पे आपने प्लॉट लिया उसकी लोकेशन डिसाइड करती है कि आपका पैसा कितनी जल्दी मैनीफोल्ड होगा। फॉर इंस्टेंट, अगर आपका प्लॉट एक ऐसी लोकेशन में है जो कि गेटेड है, हाईवे के नजदीक है, गवर्नमेंट के फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट प्लान आएंगे, चाहे हॉस्पिटल का आना, मार्केट के लिए कमर्शियल प्लॉट का ओपन अप करना, स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, तो गवर्नमेंट भी हाईवे के लेफ्ट या राइट पे ही ये सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करती है। मेट्रो भी आएगी तो हाईवे के लेफ्ट या राइट में आएगी। स्कूल, कॉलेज, मार्केट, मॉल, ये सब हाईवे के लेफ्ट या राइट में आते हैं। तो आपके प्लॉट की लोकेशन अगर नेशनल हाईवे पे या स्टेट हाईवे के आसपास है, तो फ्यूचर उसका ब्राइट है। बिकॉज गवर्नमेंट फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसी एरिया में करेगी जहां पे स्कोप होगा एक्सपेंशन का। एंड गवर्नमेंट की अगर हम बात करें रेगुलेशंस, एज कंपेयर टू अदर बिल्टअप प्रॉपर्टी, प्लॉट की ट्रांजेक्शन में रिलेटिवली कम होती है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्लॉट में, उनके साथ आती है फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर। The flexibility factor does come with land is beyond comparison। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंसाइट दूंगा आपको। आज आपने फॉर एग्जांपल प्लॉट लेके रख दिया एक गेटेड कम्युनिटी में, जिसको मेंटेन डेवलपर आपके बिहाफ पे कर रहा है, चाहे वो प्लॉट गोवा में हो, चाहे वो दुलेरा में हो, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे मुंबई में हो, कहीं पे भी अगर आपने एक अच्छे ऑर्गेनाइज डेवलपर की गेटेड कम्युनिटी प्लॉट ले लिया, तो एक तरफ मिलती है पीस ऑफ माइंड कि डेवलपर खुद मेंटेन कर रहा है, गेटेड टाउनशिप है, कोई कब्जा नहीं कर सकता। अब आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या देता है प्लॉट। आज आपने प्लॉट लेके रख दिया, 4-5 साल प्लॉट में इन्वेस्टेड रहे। जब ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ा, बाय डिफॉल्ट हम सब जानते हैं प्लॉट के रेट तेज होते हैं, बढ़ते हैं। उस समय 5-6 साल बाद आपको पैसे की जरूरत हुई, तो आपने प्लॉट को सेल पे लगाया, प्लॉट बेच दिया। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी नंबर वन। सेलिंग अ प्लॉट इज मच मोर इजियर देन सेलिंग एनी बिल्ट प्रॉपर्टी, हम सब जानते हैं। फॉर इंस्टेंट, एक और एग्जांपल दूंगा। आज आपके पास में रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो में एक तरफ प्लॉट है, एक तरफ रिटेल शॉप है, एक तरफ ऑफिस स्पेस है, एक तरफ बिल्टअप अपार्टमेंट है, एक तरफ विला है। अचानक फैमिली में कोई डिस्ट्रेस आ जाती है और आपको सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है, तो आप क्या करेंगे? लिस्टेड लिस्टिंग करेंगे अपने पोर्टल्स के ऊपर में। मैजिक ब्रेक, 99 एकड़, कॉमन फ्लोर जैसे पोर्टल पे आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट डाउन करेंगे। एक तरफ आपने प्लॉट लिस्ट करा फॉर सेल, एक तरफ बंगलो लिस्ट करा, एक तरफ अपार्टमेंट लिस्ट करा, एक तरफ रिटेल शॉप, एक तरफ ऑफिस स्पेस। सबसे पहले जो एसेट बिकेगा वो होगा आपका प्लॉट। बिकॉज प्लॉट के बायर्स ज्यादा हैं आज की तरह के मार्केट में, सेलर्स कम है। अगर हम एक ऑर्गेनाइज लोकेशन की बात करें जो कि डेवलप हो चुकी है, जहां पे ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ चुका है। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी प्लॉट क्या देता है आपको? आपने प्लॉट के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट रेगुलेशन उस लोकेशन में, डिपेंडिंग ऑन फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, फ्री होल्ड प्लॉट है और 2 फ्लोर की, 3 फ्लोर की या 4 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन अलाउड है, तो आपने अकॉर्डिंगली फ्लोर वाइज कंस्ट्रक्शन कर दी। अब आपने इस कंस्ट्रक्शन के बाद अपने लिए क्रिएट कर दिया एक पैरेलल इनकम का सोर्स। बिकॉज जो मंथली रेंट आपके पास आना शुरू होगा इस बिल्टअप प्रॉपर्टी से, वो आपके गोल्डन ईयर्स को भी सपोर्ट करेगा और आपकी एक पैरेलल वेल्थ क्रिएट करना शुरू कर देगा फ्रॉम द वर्ड गो। ये आ गई फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 2। फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 3, बीच में थोड़े पैसे की जरूरत आई, आपने 4 फ्लोर बनाए, पैसे की जरूरत है, एक फ्लोर बेच दिया, बाकी 3 का किराया आपके पास आ रहा है। दोबारा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, दोबारा कुछ जरूरत हुई, फैमिली के अंदर में ऑब्लिगेशन आई, दूसरा फ्लोर बेच दिया। सिमिलरली दोबारा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको, लिक्विडिटी करनी है, तो तीसरा फ्लोर बेच दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक फ्लोर अपने पास रखा, तो इसको आप फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 3 के रूप में देख सकते हैं। हम सबके ड्रीम होती है कि 60-65 के बाद हम एक ऐसी जगह पे अपना आशियाना बसाएं जहां पे पीस मिले, जहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका सेकंड होम जो हो वो हिल्स पे हो, कुछ लोग चाहते हैं सेकंड होम हो बीच के पास हो, कुछ लोग चाहते हैं सेकंड होम गोवा में हो, कुछ लोग चाहते हैं सेकंड होम फॉर एग्जांपल जयपुर में हो, कुछ लोग चाहते हैं सेकंड होम उनका रिलीजियस प्लेस लाइक
अयोध्या हो गया या वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया या अजमेर हो गया, वहां पे हो, तो आप इसको सेकंड होम के रूप में भी प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अपने टाइम में आपने रेंटल इनकम ली, या जब आपको सेकंड होम की जरूरत आई, आप अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने ही प्रॉपर्टी में मूव इन कर गए। तो प्लॉट के साथ आती है जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयर इज नो स्पेस टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ फास्ट मूविंग एसेट। लैंड ओनरशिप हमेशा इंश्योर करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बिल्ट अप प्रॉपर्टी में हैव एन एक्सपायरी डेट। हम सब जानते हैं कि आज आपने बिल्डिंग बनाई, 15-20 साल में उसके अंदर वीर एंड टेयर होते हैं, उसको दोबारा मेंटेनेंस की जरूरत होती है। बट प्लॉट के अंदर में ऐसा कोई फैक्टर रोल प्ले नहीं करता, बिकॉज जमीन जमीन है, उसमें क्या बिगड़ेगा। And buying and selling land is much more easier than selling any gated community. एक और रीजन मैं बताना चाहूंगा आपको, प्लॉट के अंदर एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, आज फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ का गोल्ड बाय करना चाहते हैं, कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा गोल्ड बाय करने के लिए। आज 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, स्टॉक खरीदना चाहते हैं, शेयर्स खरीदना चाहते हैं, कोई बैंक लोन नहीं देगा। बट इफ यू वांटिंग टू बाय अ प्लॉट, और अगर वो रेप्यूटेड डेवलपर का प्लॉट है, तो पोजीशन की डिमांड में हर बैंक लोन दे देगा, नंबर वन। नंबर टू, कल को आपको प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है, तो बैंक कंस्ट्रक्शन का भी लोन दे देगा। तो सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे सेफेस्ट मोर्टगेज होती है रियल एस्टेट की, और रियल एस्टेट में सबसे सेफेस्ट होती है जिसमें एक प्रॉपर्टी के ऊपर में आपको 2 बार लोन देने का प्रोविजन मिलता है, एक बाइंग लैंड एंड दूसरा कंस्ट्रक्टिंग अ प्रॉपर्टी ऑन द लैंड। तो बैंक के लिए भी सबसे सेफेस्ट एसेट होता है अंडर मॉर्गेज। दिस इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर डिसीजन कि आज अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, कोई बैंक लोन नहीं देगा, नंबर वन। नंबर टू, आपने गोल्ड भी खरीद लिया, कोई बैंक लोन नहीं देगा। एंड फॉर इंस्टेंट, अगर आप 1 करोड़ का लोन ना देते हुए सेल्फ फंडिंग से गोल्ड खरीद लेते हैं, तो मंथली इनकम क्रिएट नहीं करेगा वो। हाँ, लिक्विडिटी आ जाती है, जब जरूरत पड़े आपने गोल्ड बेच दिया, जब जरूरत पड़े आपने शेयर बेच दिया, बट शेयर का रेट ऊपर नीचे हो सकता है, गोल्ड का रेट प्लस माइनस हो सकता है। बट गोल्ड आपने बाय करा तो आप लॉकर में रखेंगे, उसे रेंट नहीं आएगा। तो प्लॉट के साथ, रियल एस्टेट के साथ आते हैं मल्टीपल एडवांटेज, विच आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन डिटेल इन लास्ट 5 मिनट ऑफ माई डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक शहर का विकास कैसे होता है दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ दिल्ली एनसीआर से लोग जुड़े हैं मेरे साथ, कभी विषय में नंबर हो चुके, करीबन 200 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं दिल्ली का एग्जाम्पल दूंगा। दिल्ली हम सब जानते हैं, सबसे पहले वॉर सिटी के रूप में उठी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। डीडीए 1957 में इनकॉर्पोरेट हुआ। दिल्ली में गवर्नमेंट ने जब डीडीए को इनकॉर्पोरेट करा 1957 में, उसके बाद डीडीए ने अलग अलग लोकेशन में प्लॉट बेचने शुरू करे। तो दिल्ली मोर देन 90% आज हॉरिजॉन्टली डेवलप्ड है। दिल्ली में फिर अपॉर्चुनिटी आई एम्प्लॉयमेंट की, लोगों ने दिल्ली माइग्रेट करना शुरू करा। एक टाइम ऐसा आया कि दिल्ली की जमीन कम पड़ने लग गई, तो उसके रिपल इफेक्ट से सैटेलाइट टाउन ने जन्म लिया, जिसको हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, जहाँ एक तरफ गुड़गांव है, एक तरफ नोएडा है, एक तरफ गाजियाबाद है, एक तरफ फरीदाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, एंड कुंडली पानीपत की बेल्ट। तो दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ने का रिपल इफेक्ट क्या हुआ, एनसीआर का चलन है। लोगों ने प्लॉट के ऊपर पहले कोठी बनाई थी, फिर बिल्ट अप फ्लोर का दौर आया, फिर लोगों ने प्लॉट के ऊपर मिड राइज अपार्टमेंट बनाए और हाई राइज का दौर आ गया। आज एनसीआर की अगर हम बात करें, गुड़गांव, नोएडा आर नोन फॉर हाई राइजेस। एक मिलियन सिटी के रूप में आप आ चुके हैं और शहर ऐसे ग्रो करता है। आगे बढ़ते हैं। हम सब ने देखा है ट्रेंड इन द पास्ट कि जो शहर में, जिन लोकेशन में हाईवेज की लेफ्ट राइट में होते हैं शहर, वहां पे ग्रोथ फास्टर होती है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आती हैं, ज्यादा पॉपुलेशन वहीं पे सेटल होती है, और वहीं पे प्राइस एप्रिसिएशन होती है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ट्रेंड क्या देखा गया है कि जो शहर या जो लोकेलिटीज या जो लोकेशन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के लेफ्ट या राइट पे हैं, वहीं पे फास्टर ग्रोथ होती है, वहीं पे बेटर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वहीं पे लोग ज्यादा सेटल होते हैं, वहीं पे प्राइस एप्रिशिएट होता है। इसको मैं आपको, ये लग रहा होगा कि ये चीज मैंने कैसे बोल दी, व्हाट आर द फैक्ट बिहाइंड माय स्टेटमेंट। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे। ये हिस्टोरिकल रिव्यू है दिल्ली एनसीआर। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वो लोकेशंस हैं जहां पे आप देख रहे हैं ऑन योर लेफ्ट साइड, अप ऑन योर स्क्रीन, लोकेशंस ऑफ दिल्ली। किस साल में यहाँ पे प्लॉट लॉन्च हुए थे, क्या रेट था प्लॉट का, बिफोर लॉकडाउन रीसेल रेट क्या पहुंच चुका था, आज टेंटेटिवली क्या रीसेल रेट पहुंच चुका है, क्या आरओआई आई है। एग्जाम्पल के रूप में साकेत का एग्जाम्पल देता हूँ। 1975 में 300 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी,
लॉकडाउन से पहले करीबन 3.5 लाख से 4 लाख रुपए का रीसेल रेट साकेत में पहुंच चुका था। आज की तारीख में 8 लाख से 9 लाख रुपए रीसेल रेट पहुंच चुका है। वहीं अगर हम बात करें विवेक विहार की ईस्ट दिल्ली में 1970 में 500 रुपए की अलॉटमेंट की गई थी डीडीए द्वारा। बिफोर लॉकडाउन इट वाज अराउंड 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड इन रीसेल मार्केट। आज 8 लाख रुपए से 9 लाख का रेट हो चुका है। वहीं मैं एक दूसरा एग्जांपल दूंगा आपको ग्रीन पार्क का। 1965 में ग्रीन पार्क में 250 रुपए की अलॉटमेंट हुई। बिफोर लॉकडाउन द रेट बिकेम 3.2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड टू 3.5 लाख रुपए। आज 8 लाख रुपए से 10 लाख रेट पहुंच चुका है। वसंत विहार वसंत कुंज का एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डीएलएफ फेज 1 की, 1986 में डीएलएफ ने यहाँ पे 400 रुपए गज में अलॉटमेंट की। लॉकडाउन से पहले करीबन 1.5 लाख रुपए गज का रेट था। आज 4 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है। तो ये स्लाइड क्या आपको प्रूव कर रही है दोस्तों, कि जब प्लॉट लॉन्च हुए थे तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा ये बोलता है कि जब यहाँ पे लॉन्च हुए थे प्लॉट, ना तो यहाँ पे प्लॉट की बाउंड्री थी, ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना स्कूल थे, ना कॉलेजेस थी, ना रोड थी, ना ढंग का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थी। आज वो सब चीजें हैं थैंक्स टू गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो मास्टर प्लानिंग गवर्नमेंट करती है, डीडीसीपी डिपार्टमेंट करता है। आज एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपके सामने स्क्रीन पे है कि इनमें एक चीज कॉमन है। ये सारी की सारी कॉलोनियां जो मैंने आपको दिखाई हैं हाईवे के लेफ्ट या राइट पे हैं, और यहीं पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखी गई है। एक और लोकेशन का एग्जांपल दूंगा मैं आपको। यमुना एक्सप्रेस वे जेवर एयरपोर्ट के रिपल इफेक्ट से क्या हुआ, हम सबको पता था यहाँ पे दूसरा एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है दिल्ली एनसीआर में, एंड वो आएगा तो यमुना एक्सप्रेस वे पे ही आएगा। 2012 का एग्जांपल दूंगा, जब 2012 में यहाँ पे डेवलपर्स ने यमुना एक्सप्रेस वे पे प्लॉट बेचने शुरू करे। तो करीबन 7,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए की अलॉटमेंट हुई थी 2012 में, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। आज की तारीख में अगर हम रेट की बात करें, 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक का रीसेल रेट पहुंच चुका है लास्ट 12 साल में। तो जो प्लॉट 7,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, आज वो 90,000 का हो चुका है। जो प्लॉट 16,000 का लॉन्च हुआ था, 1.25 से 1.5 लाख पहुंच चुका है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अलॉन्ग विद दैट कम्स द एमिनिटीज। अब सेक्टर के प्लॉट के अंदर में ज्यादा एमिनिटीज नहीं होती हैं, तो उसका एप्रिसिएशन प्राइस रिलेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू अ गेटेड कम्युनिटी, जहाँ पे क्लब की सुविधा है, जहाँ जॉगिंग ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक है, वाटर बॉडीज है, स्विमिंग पूल है, जिम है, इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम है, वहां पे एप्रिसिएशन ज्यादा होता है। तो गौर यमुना सिटी इज लाइव एग्जाम्पल। आज 1.25 से 1.5 लाख रुपए का रीसेल रेट हो चुका है प्लॉट का, जो कभी 16,000 से 20,000 रुपए के डेवलपर ने सेल किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो चीज 30 साल पहले दुबई में हुई थी, तो 1990 में जब दुबई की फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल इमेज है 1990 दुबई की, और आपके सामने स्क्रीन पे 2020 का दुबई ये दिख रहा है, जो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग और डाउनटाउन की हम बात कर रहे हैं। ये सब चीजें आप देख रहे हैं, पिछले 30 साल की जर्नी है जो दुबई ने ट्रांसफॉर्म किया एक नए लोकेशन के रूप में, जहां पे इतनी जबरदस्त बूम आया कि हम सब जानते हैं आज दुबई शायद मैं कहूंगा वर्ल्ड का बिगेस्ट हब बन चुका है फाइनेंशियल। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दुबई से 4 घंटे से 8 घंटे के ट्रेवल टाइम में यू कैन रीच एनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब। तो दुबई में जब ट्रांसफॉर्मेशन आई, तो उससे पहले दुबई यूज टू बी अ डेजर्ट, बट डेजर्ट के अंदर में किस तरह से वहां के शेख्स ने जो सरकार बनाई, उसके बाद में जो डेवलपमेंट की, 30 साल की जर्नी आप देखें दुबई कहां से कहां पहुंच गया। अब आते हैं दुलेरा के बारे में जानते हैं, जिसके लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं इस ऑनलाइन वेबिनार के जरिए। दुलेरा इंडिया की पहली फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में आने वाली है नियर अहमदाबाद इन गुजरात, जो बनने वाला है हब ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फॉर यूनिट्स लाइक सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट, एविएशन, फार्मा, बायोटेक एंड आईटी इंडस्ट्री। दुलेरा में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, फ्यूचर गोल धुलेरा का क्यों ब्राइट है, क्यों पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड आज धुलेरा में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में अगली फोर्थ कमिंग स्लाइड में बात करने वाले हैं। बट इससे पहले मूवी जैसे होती है ना, फ्यूचर में जो रियल लाइफ में आप देखने वाले हैं धुलेरा में, उसको हम एक छोटे से 4 मिनट के वीडियो में पहले मैं आपको विजुलाइज कराना चाहूंगा। उसके बाद हम दोबारा इस प्रेजेंटेशन के अंदर एंटर होंगे। तो गिव मी अ मिनट, लेट मी शो यू अ ब्रीफ helicopter view with a small video
of what Dulera is going to offer you in next forthcoming years. Please stay
तो दुलेरा के बारे में जैसा कि आपने वीडियो देखा, दैट वाज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट दुलेरा इज गोइंग टू ऑफर यू। तो दुलेरा की अगर हम बात करें, इट्स लाइक गुड़गांव ऑफ 1980s। बिकॉज आप लोग दिल्ली एनसीआर को बिलोंग करते हैं, तो यू कैन रिलेट अर्ली 80s में जो गुड़गांव था, वो गुड़गांव आज बिल्कुल मिलीनियम सिटी के रूप में बदल चुका है। अर्ली 80s में गुड़गांव को हम सब जानते थे कि ये खेत हुआ करते थे। 10 टाइम ग्रोथ पोटेंशियल इन 10 years इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर किसी लोकेशन में अब आने वाले 10 साल देखने को मिलेगा, तो वो है दुलेरा। दैट इज वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर देन 3,000 करोड़ एनुअली एज ऑन डेट इन दुलेरा रेजिडेंशियल प्लॉट। तो जब पूरे इंडिया से जब इंडियंस पैसा लगा रहे हैं दुलेरा में, तो व्हाई नॉट यू एंड मी शुड इन्वेस्ट इन दुलेरा। आगे बढ़ते हैं। दुलेरा का अगर मैं स्टैटिस्टिक बताऊं दोस्तों, अहमदाबाद से अगर हम आते हैं मेन स्टेट हाईवे से होते हुए दुलेरा, तो करंट ट्रेवल टाइम लगता है करीबन 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में हम पहुंचते हैं अहमदाबाद से दुलेरा। बट दुलेरा पहुंचने के बाद में, दुलेरा के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अहमदाबाद से जो आप आ रहे हैं, ये है दुलेरा की स्पाइन रोड। टोटल जो दुलेरा का एरिया है वो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, जिसका टोटल एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर का। जिसमें एक एरिया आता है इनसाइड दुलेरा और एक एरिया आता है आउटसाइड दुलेरा। तो अगर हम इनसाइड दुलेरा की बात करें, तो तकरीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को हम बात करते हैं इनसाइड दुलेरा, एंड रिमेनिंग एरिया बन जाता है पार्ट ऑफ आउटसाइड दुलेरा। बट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दुलेरा आर पार्ट ऑफ दुलेरा एज अ डिस्ट्रिक्ट इज कंसर्न। तो 920 स्क्वायर किलोमीटर का सबसे बड़े शहर के रूप में ये इंडिया की पहली स्मार्ट ग्रीन सिटी के रूप में निकल के आने वाला शहर है। लोकेशन का एडवांटेज की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया, करीबन 120 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, 170 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट, हार्डली 65 किलोमीटर फ्रॉम भावनगर, एंड हार्डली 130 किलोमीटर फ्रॉम वडोदरा। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिस लोकेशन पे ये दुलेरा आता है। जो सारे के चार बड़े शहर जो गुजरात के हैं, उनके बिल्कुल स्ट्रेटेजिक बीच की लोकेशन में आजा है। एक शहर को ड्राइव करने के लिए अगर हम उसकी अगर हम जीडीपी की बात करें, उसके इंफ्रा की बात करें, उसके ग्रोथ की बात करें, तो 4 मेजर इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं एक शहर को, जो उसकी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेस वे। तो अहमदाबाद से दुलेरा का एक्सप्रेस हाईवे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, शहर की इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए चाहिए होता है हमारे को एक एयरपोर्ट। तो तुरेरा का एयरपोर्ट, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट के रूप में निकल के आने वाला है, विच विल बी डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड कार्गो एयरपोर्ट, ऑलरेडी बनने का काम शुरू हो चुका है। इसका जो पहला रनवे है, वो होपफुली बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ऑपरेशनल होने वाला है। तीसरा, हमें शहर की इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए जो चाहिए होता है, ये मेट्रो सर्विस चाहिए होती है। तो यहाँ की मेट्रो के लिए रूट से लेके सारी प्लानिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट नोटिफाई कर चुकी है। चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एक शहर की इकोनॉमी को ड्राइव करने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है, वो है सी पोर्ट। तो दिल्ली का खुद का अपना सी पोर्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है। और इस सी पोर्ट को बनाने के लिए दो बहुत बड़े गुजरात के इंडस्ट्रियल जाइंट मिल के बना रहे हैं, जिसमें एक पार्टनर होगा अदानी और दूसरा पार्टनर होगा निरमा। तो अदानी एंड निरमा दोनों मिल के दुलेरा का सी पोर्ट बनाने वाले हैं, जो आने वाले 4 साल में फुली फंक्शनल होने वाला है। तो एयरपोर्ट चाहिए हमें, यहाँ पे आ गया, आने वाला है। हाईवे ऑलरेडी बनने वाला है। मेट्रो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है। सी पोर्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो और क्या चाहिए शहर को ग्रो करने के लिए? अब बात करते हैं शहर के अंदर क्या क्या चीजें कैसे कैसे गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो दोस्तों, जब इस कंसेप्ट को लेके आया गया 2009 में, माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जब उस समय गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो वन फाइन डे ही वेंट टू चाइना, और चाइना में ही विजिटेड शंघाई। तो शंघाई की ग्रोथ स्टोरी वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो चाइना के अंदर अगर हम शंघाई को मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, ताकि आप रिलेट कर सकें। शंघाई इज वन ऑफ द टॉप 20 सिटीज इन द वर्ल्ड आज की तारीख में। बट शंघाई एक जमाने में चाइना की कंट्री के अंदर में एक वेस्ट लैंड के रूप में हुआ करने वाली डेस्टिनेशन थी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट दिया गया, जिसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सरकार चाइना में ऑपरेट करे, शंघाई की डेवलपमेंट को कोई सरकार रोक नहीं सकती।
तो जब मोदी जी वापस आए, देखा गुजरात के अंदर ऐसी कोई लोकेशन है जहां पे इस तरह का डेवलपमेंट वर्क या रीडेवलपमेंट किया जा सकता है। दैट्स हाउ दुलेरा बिकेम द पावर ऑफ टॉक। फिर उसके बाद कमेटी बनी, कमेटी बन के इसका बिल पास हुआ, उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट को एनेक्ट किया गया। आज इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल सरकार रहे, दुलेरा की ग्रोथ स्टोरी को कोई रोक नहीं सकता। फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोग्राम मैनेजर हायर करे, दुलेरा एडमिनिस्ट्रेशन बना, दुलेरा डिस्ट्रिक्ट बनी, उसके बाद इसकी मास्टर प्लानिंग की गई। उसके बाद पूरे वर्ल्ड की बेस्ट देशों की जो बेस्ट टेक्निक या टेक्नोलॉजी है, उस उन बेस्ट प्रैक्टिस को लेके इस शहर के अंदर डाल दिया गया। तो एक तरह से अगर हम बात करें रोड डिजाइन की, तो वर्ल्ड की टॉप 3 लोकेशन जिसका रोड डिजाइन बेस्ट है इन द वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट लंदन, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, उनकी बेस्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया। पावर एंड आईसीटी की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड में टॉप 4 लोकेशन है जिसका पावर एंड आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, लाइक सिंगापुर, लंदन, कनाडा एंड डेनमार्क। तो वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे एनेक्ट किया गया। अर्बन प्लानिंग की बात करें, लंदन, शिकागो एंड मिल्टन की प्लानिंग वन ऑफ द बेस्ट है अर्बन प्लानिंग के रूप में, तो उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को यहाँ पे लेके आया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ब्रसेल, सेंगो एंड न्यूयॉर्क की वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड मानी गई है, तो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया। वेस्ट एंड वाटर वेस्ट की अगर हम बात करें, तो सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। स्ट्रॉन्ग वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाए, तो ब्रसेल, सैंगो एंड न्यूयॉर्क की बेस्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया। तो पूरे शहर का अगर मैं हेलीकॉप्टर से बनाने का थॉट प्रोसेस लेके चलूं, तो वर्ल्ड की बेस्ट लोकेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया। मास्टर प्लानिंग ऑफ दुलेरा सर इज डन बाय हेल्क्रो, AECOM has done the designing and is completely responsible for implementing trunk infrastructure including road, drainage. Wipro is hired as ICT consultant, and companies like IBM and Cisco are hired for implementing the location's technology. So that is how this new location Dulera is going to be shaping up. यूटिलिटी का मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूंगा। जो 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो जमीन को डेवलप करने में सबसे पहले चाहिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है ये। पूरे इंडिया की पहली शहर के रूप में निकल के आने वाली डेस्टिनेशन है कि जहां एक बार सड़क बन जाएगी, तो उसके बाद जिंदगी में कभी उस शहर में, उस लोकेशन में कभी खुदाई नहीं होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रोड किस तरह से बना रही है अगर आप देखेंगे, तो ये बीच में जो हो गया मिडैन या स्पेस फॉर फ्यूचर ट्रांजिट कॉरिडोर, यहाँ बीच में आपकी मेट्रो बुलेट ट्रेन चलेगी, और इसकी लेफ्ट और राइट पे जो रोड है उसके नीचे बाय डिफॉल्ट पहले टनल बनी हुई है। गैस की टनल ऑलरेडी बन चुकी है, तो फ्यूचर में जब गैस की पाइपलाइन पड़ेगी इसी के अंदर पड़ेगी। आईसीटी की और पावर की टनल सड़क के नीचे ऑलरेडी बन चुकी है। वाटर, रिसाइकिल वाटर की, वेस्ट वाटर से लेके स्टॉर्म वाटर ड्रेन से लेके सड़क की लेफ्ट, सड़क की राइट में दोनों तरफ बन चुकी है, इसके ऊपर रोड बिछी है। तो एक बार सड़क बन गई, सड़क के नीचे टनलिंग होगी, दोबारा कभी यहाँ पे खुदाई नहीं होगी। तो पोर्टेबल वाटर से लेके, रिसाइकिल वाटर से लेके, वेस्ट वाटर से लेके, स्ट्रॉन्ग वाटर हार्वेस्टिंग से लेके, एफुलेंट कलेक्शन नेटवर्क से लेके, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सब चीजें अंडरग्राउंड होने वाली हैं। तो ये इंडिया की पहली स्मार्ट ग्रीन फील्ड सिटी के रूप में शहर निकल के आने वाला है, जो होगा डिग फ्री शहर, पूरे इंडिया का पहला शहर। एंड पूरे वर्ल्ड में ये दूसरा शहर है जिसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का एक्ट इनेक्ट हो चुका है रिस्पेक्टिव सरकार के द्वारा। वन वॉज इन शंघाई जिसको चाइना इनेक्ट कर चुका है, एंड सेकेंड इज अवर ओन गुजरात की दुलेरा, जिसको इंडियन गवर्नमेंट इनेक्ट करा चुकी है, नोटिफाई करा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक्चुअल इमेजेस जो बंजर भूमि आज किस तरह से शेप अप हो रही है, दैट्स हाउ द लोकेशन लुक लाइक। ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये मैन मेड कैनाल है। जैसा दुबई के अंदर मैन मेड वाटर बॉडी क्रीक बनाए हैं, वैसे ये मैन मेड कैनाल है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेके आपको दुरेरा के अंदर में पूरा पानी की सप्लाई करेगी, जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से लेके गवर्नमेंट आ रही है। ऐसी 4 मैन मेड लेक बनेंगी। 17 किलोमीटर की मैन मेड लेक ऑलरेडी फुली फंक्शनल हो चुकी है, विच इज वन ऑफ द 4 मैन मेड कैनाल। जगह जगह जोनिंग की जा चुकी, सड़कें बन चुकी हैं मॉडल एक्टिवेशन जोन के अंदर, वेयर यू कैन सी द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हैपनिंग। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट यहाँ पे पार्शियली ऑपरेशनल हो चुका है एज आई स्पीक।
टाटा इज द कंपनी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है और ये यहाँ पे बना रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। पूरे शहर की बिजली की सप्लाई सेल्फ ग्रोन होगी। इस शहर की सप्लाई इसी पावर प्लांट से ग्रो होगी। 5,000 मेगावाट का पहले फेज का 400 मेगावाट की कैपेसिटी का फेज 1 टाटा का जो सोलर प्लांट है ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है। एंड आई वाज देयर इन दुलेरा अबाउट कपल ऑफ वीक बैक। दैट वाज माय 7th विजिट इन लास्ट 1 ईयर। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी जब मैं इसके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ जहां पे फेज 1 टाटा का ये प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशन है। जहां मेरी आई साइट जा रही थी वहां मुझे जमीन पे सिर्फ सोलर पैनल ही पैनल दिख रहे थे। तो दैट इज द स्केल ऑफ दिस एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट। 5,000 मेगावाट की कैपेसिटी का सोलर एनर्जी को ग्रो करने के लिए बनाने वाला ये प्लांट ऑलरेडी फंक्शनल हो चुका है एज आई स्पीक। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट का इंटेंट और रोल क्या है? ये जो बिल्डिंग देख रही है एक्चुअल बिल्डिंग है एक्टिवेशन जोन के अंदर जिसको हम बोलते हैं एबीसीडी बिल्डिंग। ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बिल्डिंग है फास्ट फॉर गेटिंग फास्ट ट्रैक अप्रूवल फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड गवर्नेंस। मतलब जैसे अनलाइक किसी और शहर के अंदर, जैसे किसी को मान लेते हैं गुड़गांव के अंदर में आईएमटी मानेसर के अंदर उद्योग विहार में कोई फैक्ट्री लगानी है तो उनको अलग अलग अप्रूवल्स लेने होते हैं। एनजीटी का अलग अप्रूवल, अथॉरिटी का अलग अप्रूवल, फायर का अलग अप्रूवल, तो सॉइल का अलग अप्रूवल। यहाँ पे कोई भी कंपनी को अगर फैक्ट्री खोलनी है एक ही सिंगल विंडो में आपको एप्लीकेशन डालनी है वहीं पे क्लियरेंस मिलेगी। यानी कि सारे डिपार्टमेंट आपस में बैकएंड से इंटीग्रेटेड है। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गुजरात स्टेट। अगर हम गुजरात के गवर्नमेंट के इंटेंट की बात करें, ये फर्स्ट एंड ओनली सिटी इन इंडिया है विद स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। जैसा कि शंघाई के अंदर, जैसे कि मैं बता चुका हूं, तो वर्ल्ड में अभी दो ही शहर हैं पूरे वर्ल्ड में जहां पे एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का एक्ट एनैक्ट हो चुका है। विच मीन्स कि सरकार कोई भी रहे पावर में, इस एक्ट की जो गाइडलाइन जो सरकार एक पार्लियामेंट के अंदर पास कर चुकी है उसको कोई फेर बदल नहीं कर सकता। तो ये चीज फैक्ट है। आज अगर आपने गुजरात के तुलना में पैसा लगाया, पैसे ने ग्रो ही करना है, नीचे आने का मतलब ही नहीं उठता माय डियर फ्रेंड्स। तो ये होगी आपकी इंडिया की इन्वेस्टमेंट की वन ऑफ द बेस्टेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं गुजरात के अंदर। आगे बढ़ते हैं। टाटा ने रिसेंटली बहुत बड़ी न्यूज अनाउंस की है। गुजरात हैज अनाउंस सेमीकंडक्टर पॉलिसी इन 22 टू 27 और यहाँ 2027 तक टाटा 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगा रहा है। सेमीकॉन सिटी के रूप में दुलेरा के अंदर अपना प्लांट का स्टार्ट, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का प्लांट बनाने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इन नेक्स्ट 2.5 to 3 years यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर सप्लाई किए जाएंगे। जो मोबाइल से लेके कार से लेके जो सेमीकंडक्टर लगेंगे उसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन दुलेरा शहर देने वाला है। टाटा ने यहाँ पे सेमीकंडक्टर के प्लांट को बनाने का कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। रिन्यू पावर 100 एकड़ का प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। तो जो टाटा का सोलर प्लांट को जो सप्लाई में सोलर पैनल्स की रिक्वायरमेंट है उसको बनाने का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी रिन्यू पावर बना चुका है। एंड दिस इज द कंपनी जो कि टाटा के मेगा पावर प्लांट को सोलर पैनल सप्लाई कर रही है। तो प्लांट टू बी वर्टिकली इंटीग्रेटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स एंड मच मोर। ये ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है इसका फेज 1। ये एक्चुअल इमेज है रिन्यू पावर के प्लांट की दुलेरा की। दुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, तो ये बनने वाला है लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट। 1426 हेक्टर्स में आने वाला ये एरिया है। 1426 हेक्टर के अंदर में ये बन रहा है पैसेंजर एंड कार्गो टर्मिनल। अनदर बिग न्यूज, C-295 जो हमारा इंडिया का डिफेंस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ लगने वाला है। एयरबस का मेंटेनेंस प्लांट टाटा एडवांस सिस्टम के साथ यहाँ लगने वाला है। इसकी जमीन ऑलरेडी ईयर मार्क की जा चुकी है। तो यू कैन क्लियरली इमेजिन, एरोस्पेस की बात करें, एविएशन की बात करें, तो देर आर मल्टीपल एरिया जहां जोनिंग की जा चुकी है। फ्यूचर में जब डिफेंस को यहाँ पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने होंगे तो यहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे। दैट टू इन गुजरात, दैट टू इन दुलेरा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ऑपरेशंस का एमआरओ हब, एयर फ्रेम से लेके बॉडी मेंटेनेंस से लेके पेंट सर्विस से लेके इंजन एमआरओ सर्विसेज से लेके चेक एंड बैलेंस से लेके एयरबस का और बोइंग का यहाँ पे मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस का प्लांट लगने वाला है। एविएशन जोन की बात करें तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ आने वाली है, एविएशन एकेडमी यहाँ आने वाली है, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ आने वाला है which is powered by Tata Advanced System, Airbus, Airbus Helicopter, Rafale, DRAL, Dassault and Reliance। तो दिस इज हाउ दुलेरा इज शेपिंग। फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड की नजरें
दुलेरा में है, तो व्हाई नॉट वी as investor must invest in this location. It is going to be the risk free investment. Again, I'm reiterating for all my viewers who are in my presentation as of now. कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं। क्या क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है। अहमदाबाद दुलेरा एक्सप्रेसवे टू ओपन नेक्स्ट ईयर, फॉर एग्जांपल टेंडर इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग एट दुलेरा एयरपोर्ट। सेंटर अप्रूव 466 करोड़ फॉर दुलेरा भीमनाथ ब्रिज गेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। कुछ और आर्टिकल जो अखबार में आए हैं। ताइवान पावर chip company in sync with Tata is now making a semiconductor plant. PM Modi ji launches semiconductor factory in Dholera. Tata Group seeks 80 acre of more land to expand Dholera semiconductor plant. So these are little articles for your reference. These are actual aerial images of Dholera city as of now. जो activation zone बन चुका है. This is where you can see the development is happening at a very rapid and fast pace. ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं बॉटम में, ये जो पिक्चर जो मैंने कट से दिखा रखा है, ये है टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट जिसका पायलिंग का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दिस इज हाउ डिफरेंट प्लांट्स आर वर्किंग। ये रिन्यू पावर के प्लांट है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। दिस इज द एबीसीडी बिल्डिंग। दिस इज हाउ दुलेरा इज शेपिंग अप। टाटा C225 एयरक्राफ्ट का जो आर्टिकल अखबार में आया था, दिस इज व्हाट यू आर सीइंग इट। एविएशन एमआरओ अपॉर्चुनिटी से लेकर गुजरात गवर्नमेंट इंक्स एमओयू विद जबीर फॉर 1000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन यूनिट इन दुलेरा। ये सारी की सारी न्यूज हर दिन, अगर आपने एक बार दुलेरा को फॉलो कर लिया अपने सोशल मीडिया पे, तो यू विल सी वन और टू न्यूज एवरी सिंगल डे हैपनिंग इन दुलेरा। जिन कंपनीज ने इंडिया में ऑलरेडी दुलेरा में मेजर इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनमें से कुछ कंपनी के नाम मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। लाइक टाटा एयरबस, टाटा पावर, एयरबस, रेफेल, रिन्यू, अदानी, आदित्य बिरला, बोइंग, टाटा केमिकल, टोरेंट, वेना एनर्जी, नायरा, डीआरएल, डसॉल्ट, रिलायंस, लॉकहार्ट मार्टिन, एससीसी, एसआर जैसी कंपनी यहाँ पे बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन्फ्यूज कर चुकी हैं। Why we should invest in Dulera? High rise in land prices is one of the major reason why you must invest this region now. 10 साल में मिनिमम 10 से 12 गुना की एस्टिमेटेड ग्रोथ पॉसिबल अगर किसी लोकेशन में है तो वो दुलेरा है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज आपके प्लॉट के रेट क्यों बढ़ेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगी। एम्प्लॉयमेंट आने से रेजिडेंसी की डिमांड बाय डिफॉल्ट बढ़ेगी, और जब सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ेगी, रेट अपने आप बढ़ेंगे। सिंपल, नो ब्रेनर। दीज इंडस्ट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट मोर देन 1.5 lakh highly skilled jobs in next 4 to 5 years, and this figure is going to reach 20 lakh employment opportunities to get it created in next 8 to 10 years। 8 से 10 साल में जैसे ये सारे प्लांट फुली फंक्शनल होंगे, 20 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जब दुलेरा शहर अगले 7 से 10 साल में क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, लोगों को रहने की जगह चाहिए। तो जब 20 लाख लोग यहाँ पे अपनी फैमिली को शिफ्ट करेंगे, 60 लाख से 80 लाख की अचानक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ फैमिलीज जब यहाँ मूव करेंगी, लैंड के प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अगर आज आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बाउंड टू हैपन, होनी ही होनी है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। ये टाटा की केस स्टडी है। टाटा ने जब टाटा नानो प्लांट के लिए एक छोटा सा गांव सनद गुजरात में आइडेंटिफाई किया टू मैन्युफैक्चर टाटा नैनो कार, जो कि टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तब 100 गज का प्लॉट कितने में मिलता था। 2000 की अगर हम बात करें 10 में, जब ये प्लांट इंडिया में आया था टाटा का नैनो प्लांट, तो 2010 में यहाँ पे 100 गज का प्लॉट 70,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए में मिल जाता था। 100 गज का प्लॉट यानी कि 700 रुपए से 800 रुपए गज में यहाँ प्लॉट मिल जाया करते थे। टाटा का प्लांट आया, साथ में लेके आया एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, साथ में लेके आया सप्लायर कंपनी एंसेसरीज जो टाटा नैनो को कार गाड़ी के रूप में अपने रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, जिनको हम बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। आज अगर हम बात करें 2020 में, जो प्लॉट 2010 में 700 रुपए से 800 रुपए गज में बिकता था, वो 2020 में 1.5 लाख रुपए से 1,60,000 रुपए गज के रेट में पहुंच गया। 100 गज का प्लॉट आज 15 लाख से 20 लाख की रेट में बिकता है। तो 20 गुना 10 साल में रेट हुआ प्लॉट का, गुजरात के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है सनत। तो यहाँ तो एक ही प्लांट ने इतना जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग हब होने के बाद में रेजिडेंशियल प्लॉट के रूप में जमीन के रेट बढ़ाए।
तो आने वाले टाइम में दुलेरा में जब इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आ रही हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लॉट के रेट कहाँ से कहाँ पहुंचने वाले हैं आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज सही समय है, आपको राइट प्राइस पे अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी हम इन्वेस्टिंग आपके लिए लेके आए हैं। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बार बार रिटेट कर रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने हमारी कंपनी के मेरे टीम मेंबर्स आपको लेके आए इस प्लेटफॉर्म पे, थैंक यू फॉर देम कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, समराइज कर लेते हैं गुजरात धुलेरा को। इंडिया का पहला फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, जो कि अगले 8 से 10 साल में 20 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला है। ये इंडिया का पहला डिग फ्री शहर के रूप में बन के आने वाला है। कनेक्टिविटी की बात करें, खुद का एयरपोर्ट, मेट्रो की कनेक्टिविटी, सी पोर्ट की कनेक्टिविटी, सी पोर्ट के अलावा भीमनाथ रेलवे स्टेशन से लेके लैंड एंड फंड आर अलोकेटेड फॉर मेट्रो कनेक्टिविटी। मोनो रेल भी प्लान की जा चुकी है, 55 से 70 मीटर की इंटरनल रोड से लेके स्मार्ट सिटी वेल कनेक्टेड बाय बोथ रोड, रेल, सी एंड एयर। तो 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक शहर की इकोनॉमी को ग्रो करते हैं, वो चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्को ने डिजाइन किया है पूरे दुबई शहर। द सेम कंपनी हु डिजाइन दुबई 30 years बिफोर एंड 70 other cities of the world. Cisco and IBM are developing the infra for Durera as a smart city. Plug and play infrastructure मिलेगा यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज को। यहाँ पे जोनिंग की गई है एज ए मैन्युफैक्चरर। अगर आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलनी है मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसके लिए अलग जोन है। एग्रीकल्चर के लिए अलग जोन है, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट्स के लिए अलग जोन है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग जोन है, आर्मी, एयरफोर्स और एविएशन के लिए अलग जोन है। तो हर चीज की सेमीकंडक्टर के लिए अलग जोन है। अंडरग्राउंड डक्ट फॉर गैस, पावर स्टोम, वाटर, इंटरनेट से लेके एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं दुलेरा के अंदर। यूनिक पॉइंट इन दुलेरा, गवर्नमेंट का इंटेंट एंड रोल। ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गुजरात स्टेट। ये इंडिया का पहला शहर है जिसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट एनेक्ट हो चुका है, जैसा कि शंघाई में था। आज से पहले ये दूसरा लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में जहां पे एक बार ये पॉलिसी बन चुकी है, कोई चेंज ही नहीं कर सकता। यहाँ पे मिलने वाला है इंडिया का पहला शहर जहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मिलने वाला है फॉर फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया का पहला लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ आने वाला है। टाटा के मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस एयरक्राफ्ट का यहाँ पे प्लांट लगने वाला है। एयरबस बोइंग का यहाँ पे मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन हब बनने वाला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रिन्यू पावर, 2 लाख जॉब अगले 4 से 5 साल में ही आने वाली है और 7 से 10 साल में यहाँ पे 20 लाख एम्प्लॉयमेंट आने वाली है। तो ये सिटी अभी इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में है लैंड के अंदर। 4 से 5 किलोमीटर 5 से 10 साल में होना इज गोइंग टू हैपन। अब हम बात करते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है आपके सामने जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं दो यहाँ के गुजरात के दुलेरा के लीडिंग डेवलपर के कुछ यूनिक हैंडपिक प्रोजेक्ट के रूप में आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डेवलपर ऑफ दुलेरा बाय द नेम आरएससी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट एनक्लेव 2। जैसे कि मैं नाम से बता रहा हूँ एयरपोर्ट एनक्लेव 2, इसका मतलब इसकी कनेक्टिविटी जो अपकमिंग दुलेरा एयरपोर्ट है उसके बहुत नजदीक है। दिस प्रोडक्ट इज लोकेटेड हार्डली 10 किलोमीटर फ्रॉम अपकमिंग एयरपोर्ट। तो ये प्रोडक्ट की लोकेशन है एबीसीडी बिल्डिंग से हार्डली 10 किलोमीटर, अपकमिंग एयरपोर्ट से हार्डली 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ एयरपोर्ट एनक्लेव 2। तो जो अहमदाबाद से आप आ रहे हैं, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का एक्ट है। ये एबीसीडी बिल्डिंग है, टाइम प्लानिंग 1 के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोकेशन है। एयरपोर्ट से हार्डली 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ एबीसीडी बिल्डिंग से आप कनेक्ट होते हैं। तो दिस इज अ लोकेशन। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, जैसा कि मैंने बताया कनेक्टिविटी वाइज दुरेरा के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा बिकॉज ये ऑलरेडी मैं काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। लेट मी कम क्विकली ऑन द प्रोडक्ट। इस टाउनशिप के अंदर मिलने वाला है आपको मेन गेटेड कम्युनिटी होगी, प्रोजेक्ट की पूरी बाउंड्री होगी, एंट्रेंस गेट होगा, एंट्री व्हीकल सेपरेट गेट, इंटरनल रोड मिलने वाली है। यहाँ मिलने वाला 24/7 सिक्योरिटी, लैंडस्केप गार्डन, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी सर्विलेंस। हर प्लॉट की डिमार्केशन की जाएगी, प्लांटेशन की जाएगी एंड देयर विल बी अ स्मॉल क्लब फॉर द रेजिडेंट्स। एडवांटेज क्या है, लोकेशन एडवांटेज। 900 मीटर इज द लोकेशन डिस्टेंस फ्रॉम पीपली फेडरा 4 लेन हाईवे, 9 किलोमीटर फ्रॉम दुलेरा एयरपोर्ट, 4 किलोमीटर फ्रॉम फेमस पीपली डायमंड जंक्शन विच इज द एंट्री एग्जिट पॉइंट। 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन है फ्रॉम द अपकमिंग मेट्रो स्टेशन। प्रोजेक्ट के यूएसपी की अगर हम बात करें तो ये 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 250 प्लॉट्स हैं। एवरेज प्लॉट के साइज 170 गज से
300 गज में मिल जाते हैं। बच्चों के लिए प्ले एरिया है, इंटरनल रोड्स हैं, प्रोजेक्ट की एंट्री फ्रॉम मेन 18 मीटर रोड होने वाली है, प्लॉट की डिमार्केशन मिलने वाली है, चारों तरफ प्लांटेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 24/7 कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी के साथ आपको मिलते हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट। दिस इज द टोटल साइट। यहाँ पे आपका कॉमन प्लॉट आ गई, ये मेन एंट्री होगी आपकी। मेन स्पाइन रोड 12 मीटर की, 2 स्पाइन रोड होगी 12 मीटर की। एंड दिस इज द पार्क। यहाँ पे आप कर सकते हैं, दीज आर द प्लॉट विच आर अवेलेबल नाउ। दीज आर रजिस्ट्री रेडी प्लॉट, दीज आर ऑलरेडी नॉन एग्रीकल्चरली अप्रूव। विद इन 45 डे आपने पूरी पेमेंट करनी है, एंड विद इन 90 डे आपकी रजिस्ट्री आपके घर पहुंच जाएगी। बिकॉज गुजरात के अंदर में ये लॉ है, दुलेरा के अंदर में, कि रजिस्ट्री के टाइम पे सेलर का अथॉरिटी में होना जरूरी है, बायर का होने की जरूरत नहीं है। तो आप ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी दुलेरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जो डेवलपर फैसिलिटेट करेगा, और आपकी रजिस्ट्री विद इन 90 डेज आपके घर पहुंच जाएगी। प्राइसिंग की बात करें, वेरी इकोनॉमिकल प्राइस एज ऑफ नाउ, मात्र 6,500 गज। यानी कि अगर आप 200 गज का प्लॉट लेते हैं तो 200 गज का प्लॉट सिर्फ 13 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो विद इन 45 डे आपको पूरी पेमेंट करनी है। कुछ लीगल चार्जेस हैं, कुछ मेंटेनेंस चार्जेस हैं, पीएलसी एज एप्लीकेबल, कॉर्नर पे प्लॉट पे पीएलसी लग रही है, और जो प्लॉट 12 मीटर रोड और पार्क के साथ है उनमें पीएलसी लग रही है, तो 500 रुपए पर एट्रीब्यूट पीएलसी लगेगी पर स्क्वायर यार्ड। कॉर्नर प्लॉट है, 12 मीटर की रोड पे लगता हुआ प्लॉट है, और पार्क भी है। अगर 3 पीएलसी वाला प्लॉट सिर्फ 1 या 2 है, बस बाकी मैक्सिमम प्लॉट इनके 0 पीएलसी वाले हैं। तो टिपिकली 13 लाख से 15 लाख में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसने आपको कभी भी डी ग्रो करने का मौका नहीं देना। इज गोइंग टू बी अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू अनदर डेवलपर बाय द नेम दुलेरा वर्ल्ड मार्क। इनका एक प्रोजेक्ट है ब्रीज रेजिडेंसी। ये 35 एकड़ की गेटेड टाउनशिप है, जिसमें 450 एस्टेट साइज प्लॉट्स हैं, कस्टम बिल्ड मेंशन एंड विला के रूप में। 40 से ज्यादा एमिनिटीज के रूप में डेवलपर यहाँ पे लेके आने वाला है, इंक्लूडिंग क्लब एंड एवरीथिंग। यहाँ पे 300 गज से लेके 500 गज के प्लॉट मिलेंगे आपको। ब्रीज की कुछ यूएसपी बता दूं, दुलेरा के अपकमिंग एयरपोर्ट से मात्र 5 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे है। पीपली फेडरा 4 लेन हाईवे से 300 मीटर के डिस्टेंस पे। फेमस पीपली डैमिंग जंक्शन से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम मेट्रो लोकेशन। कुछ यूएसपी बताऊंगा इस प्रोजेक्ट की। तो 300 350 के थोड़े कम प्लॉट हैं, 400 से 600 गज के बड़े प्लॉट्स हैं। 110 प्लॉट्स आर ओन्ड बाय बिजनेस टाइकून्स एंड डायमंड मर्चेंट्स एंड टॉप ब्यूरोक्रेट्स, इंक्लूडिंग श्री 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 रविशंकर जी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 60,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे क्लब हाउस आएगा, विच इंक्लूड स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट, बार एंड लाउंजेस। 40,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड आने वाला है इसी टाउनशिप के अंदर में, विद एसी पेविलियन, बैडमिंटन ग्राउंड, टेबल टेनिस से लेके एमपी थिएटर से लेके फैमिली थिएटर से लेके कबाना से लेके एक टेम्पल से लेके मेडिटेशन से लेके ऑटो लिविंग सेंटर से लेके कम्युनिटी हॉल से लेके मैक्सिमम इंटरनल रोड होंगी यहाँ पे 12 मीटर या मीटर की। अंडरग्राउंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिलने वाली है आपको। प्रोजेक्ट की एंट्री मेन 24 मीटर रोड से होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ दी जाएगी आपको, 24/7 सिक्योरिटी होगी, एंड 2 फीट की हाइट की आपको प्लॉट की बाउंड्री करके दी जाएगी। तो ये इस प्रोडक्ट का ब्रीफ यूएसपी एंड लोकेशन एडवांटेज। ब्रीफ के लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये पीपली जंक्शन है से मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दुलेरा एयरपोर्ट से मात्र 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दिस इज हाउ यू एंटर टू दिस लोकेशन। ये इमेज है श्री रविशंकर जी को जब इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। दिस इज जस्ट अ स्मॉल इमेज। यहाँ पे कम्युनिटी हॉल, टेम्पल से लेकर ग्राउंड से लेकर बाना सब चीजें यहाँ पे आने वाली है। तो एक गेटेड टाउनशिप के अंदर जो एमिनिटीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड़गांव में, सेम एमिनिटीज आपको यहाँ मिलने वाली हैं दुलेरा के अंदर, इस टाउनशिप के अंदर। प्राइसिंग की बात करें, ब्रीज रेजिडेंसी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 400 गज से लेके 600 गज के एवरेज प्लॉट्स हैं। कुछ प्लॉट 350 400 के भी हैं। तो यहाँ पे 8,000 रुपए गज का रेट है। तो 400 गज का प्लॉट आपको मिल जाता है 8,000 रुपए के रेट पे। 32 लाख रुपए से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। कुछ पीएलसीज हैं। डेवलपमेंट चार्जेस 500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, आईएफएम है 200 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, लॉयर फीस वगैरह जो माइनर चार्जेस आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पे भी 100% पेमेंट आपको 45 डेज में पूरी करनी है, एंड विद इन 90 डेज इसकी भी रजिस्ट्री आपको घर पे पहुंच जाएगी। सेम जैसा मैंने बताया आपको आरएससी का, सेम फॉर्मेट है दुलेरा वर्ल्ड का एट ब्रीज।
दुलेरा वर्ल्ड का एक और प्रोजेक्ट है वर्ल्ड सिटी, जिसका फेज 2 में हमने इन्वेंट्री ले ली है आपको आपको फैसिलिटेट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का नाम है ड्रीम वर्ल्ड सिटी फेज 2। ड्रीम वर्ल्ड सिटी की बात करें, TP1 के बिल्कुल टिप पे है, मेन एंट्री पॉइंट ऑफ SIR दुलेरा एयरपोर्ट, जो इसकी लोकेशन से कनेक्टिविटी है, ABCD से कनेक्टिविटी है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर में मिलने वाली एमिनिटीज आपके सामने स्क्रीन पे है। लॉन से लेके आउटडोर जिम से लेके रूम से लेके क्लब हाउस से लेके मल्टीपर्पज हॉल, वेरेंडाज, वेजिटेबल गार्डन से लेके बच्चों के प्ले एरिया से लेके पार्किंग, सीनियर सिटीजन एरिया से लेके सोसाइटी ऑफिस से लेके स्विमिंग पूल, ये सारी एमिनिटीज आपको इस टाउनशिप में, गेटेड टाउनशिप में मिलने वाली हैं। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें, टाउनशिप के अंदर जो कॉमन मिलेंगी आपको, कंक्रीट एंड पेवर्ड स्ट्रीट लाइट से लेके फुली डेवलप्ड infrastructure, a gated community, provision of water supply line, provision of storm water harvesting, provision of drainage line, electrical infrastructure line, well demarcated individual plots मिलेंगे आपको। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेके इंटरनल लेआउट रोड, 24/7 सिटी सर्वेलेंस एंड वर्मी कंपोस्ट पिट के साथ मिलता है आपको। ये इसकी एमिनिटीज हैं। ये इस टाउनशिप का एक ओवरव्यू दिख रहे हैं आप। प्लॉटेड डेवलपमेंट का फेज 1 सोल्ड आउट हो गया। अब हमने फेज 2 की इन्वेंट्री ओपन की है फॉर सेल। प्राइसिंग की बात करें, इसका भी रेट 8,000 रुपए गज है, सेम। कुछ PLC अगर लगेंगी तो उसकी लगेगी। जैसे 12 मीटर की रोड फेसिंग प्लॉट हो, या 24 मीटर का फेसिंग प्लॉट हो, या कॉर्नर या पार्क फेसिंग या एडजॉइनिंग पार्क हो, तो ईच एट्रीब्यूट इज इक्वल टू 800 पर स्क्वायर यार्ड। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं करीबन 400 गज से छोटे प्लॉट मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेंज आपकी 250 गज का भी यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है आपको। तो 250 गज का प्लॉट करीबन 17-18 लाख रुपए की रेंज से 20 लाख की रेंज से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Coming back to Delhi NCR, these are the reputed developer with whom we are closely working. We are blessed to have these developer on board. अगर आपकी गुड़गांव के अंदर भी कोई रिक्वायरमेंट हो विद डेवलपर लाइक गोदरेज, MR, DLF, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, एलान, व्हाइटलैंड, सिग्नेचर ग्लोबल, अदानी, ATS, महिंद्रा, शाहपुर जी, पालन जी, बिरला, सेंट्रल पार्क, पारस, एक्सपीरियंस, यू नेम इट एंड वी हैव इट ऑन अ प्लेटर। तो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट गुड़गांव की भी हो, reach out to my team. They will be very happy to welcome you at our office. We are based out of Sector 71, SPR Road, 16th floor in the building office tower of MCM Broadway. Feel free to visit our office. We will be more than happy to welcome you. Let's have a cup of coffee together. आप मेरे से मिलना चाहते हैं? Kindly connect with my sales team. They will align your meeting with me so that we can discuss in detail. My sales team is eagerly waiting for your नेक्स्ट लेवल डिस्कशन। अगर आप इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट की VC कराना चाहते हैं, तो हमारी सिस्टम आपको इंडिविजुअल डेवलपर के आरएम के साथ कनेक्ट कर देगी। तो टू समराइज, वी आर वर्किंग पैन इंडिया। बट ये जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के रूप में रखी, ये वाकई में आप मान के चलें 1 in a billion अपॉर्चुनिटी है। My humble submission is do not miss this opportunity. I am repeating and reiterating, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, ना ही आएगी। This is the right time. Don't miss this opportunity. We are here to serve you. Moving now to the FAQ section. To my presentation is toward the end. अब मैं आपके लिए खोलने वाला हूँ Q&A सेक्शन। दोस्तों, आपके सामने Q&A सेक्शन बॉक्स आप देख रहे हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है, तो प्लीज Q&A सेक्शन बॉक्स में आप डाल दें, ताकि मैं आपके सारे सवालों के आंसर को इस समय लाइव दे सकूं। I can see now a few questions already on the screen. एक एनोनिमस एंडी का क्वेश्चन है, दिस प्रोजेक्ट ग्रोथ लुक्स लाइक लॉन्ग टाइम फ्रेम ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर, हाउ डू यू व्यू इट ग्रोइंग? बहुत सही क्वेश्चन पिक करा सर आपने। आप ये मान के चलिए 10 साल की FD है। 10 साल में जो एप्रिसिएशन आपको दुलेरा दे सकता है, कोई और अपॉर्चुनिटी पूरे इंडिया में नहीं दे सकता। लिखवा के ले सकते हैं आप मेरे से। आपके पास में अगर इन्वेस्टेबल मनी है, डू नॉट मिस this opportunity. Invest now. Your money is only going to grow. It will never degrow. I can guarantee you. संदेश जैन जी का क्वेश्चन है, आर वी लेट डूइंग इन्वेस्टमेंट? द आंसर इज नो। सर, ये सही समय है। अभी तो ग्रोथ जर्नी शुरू हुई है। जैसे जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप इमेजिन करें, अभी हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं डेवलपर के साथ। टाटा का प्लान चल रहा है, जॉइंट वेंचर का। टाटा का जो प्लांट के अंदर में जो ऑफिसर आके रहने वाले हैं, उनको रहने की जगह चाहिए। तो टाटा कंपनी ने इस डेवलपर RSC को अप्रोच किया है। अभी हम पहले फेज में 28 बंगलो लॉन्च करने वाले हैं।
50 लाख का बंगलो, जिसमें आपको 4 लाख रुपए एनुअल रेंटल कमिटमेंट बिल्डर दे रहा है 10 साल के लिए। तो 8% की आरओआई एक रेजिडेंशियल बंगलो के अंदर आपको मिलने वाली है यहाँ पे। इमेजिन, आज 8% की आरओआई दिल्ली एनसीआर में कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं देता। और ये मैं बात कर रहा हूँ 3 बेडरूम बंगलो। दिस 50 लाख की कॉस्ट विल इंक्लूड द लैंड कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। 50 लाख रुपए लगा के आपको बिल्डर ही लीज पे चढ़ा के दे रहा है। आपके टेनेंट होंगे टाटा के एम्प्लॉय ऑफिसर्स, जिसका लीजिंग बिल्डर के साथ हो चुकी है, और बिल्डर आपको एक ऐसी प्री लीज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहा है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख की शुरू होती है। वी आर इन एडवांस स्टेजेस ऑफ साइनिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ऑफ मैंडेट। तो ये भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इमेजिन करें, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में आज आपको 8% की आरओआई 10 साल की गारंटी बिल्डर करने को रेडी बैठा है विद एग्रीमेंट। तो आप सही समय पे इन्वेस्ट करने वाले हैं संदेश जी, मार्क माय वर्ड। इनफैक्ट मैं कहूंगा आपकी फैमिली फ्रेंड भी अगर आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहें, एक प्लॉट ना लेके 4 या 5 प्लॉट इकट्ठे लें, ताकि में लिक्विडिटी की जरूरत हो, 4-5 साल में एक प्लॉट बेच दें। आलोक नौकपाल जी का क्वेश्चन है फ्रॉम येलो नेचुरल। विच वर्ल्ड मार्क सर, दुलेरा वर्ल्ड मार्क इज द वर्ल्ड मार्क, ये दुलेरा का होम ग्रोन डेवलपर है। इस डेवलपर का पूरा नाम है दुलेरा वर्ल्ड मार्क। आप गुड़गांव का जो वर्ल्ड मार्क है उससे कम कंफ्यूज मत हुए। वो डिफरेंट कंपनी है, दुलेरा वर्ल्ड मार्क डिफरेंट कंपनी है। ये भारतीय वाला नहीं है सर, ये दुलेरा का होम ग्रोन डेवलपर है, दुलेरा वर्ल्ड मार्क के नाम से। एबीसी से किसी एक मेरे व्यूअर का क्वेश्चन है, यू हैव नॉट शेयर द हैंडओवर पोजीशन टाइमलाइन। वेरी गुड क्वेश्चन सर। यहाँ पे आपको जो प्लॉट मिलते हैं नॉन एग्रीकल्चरली अप्रूव सीएलयू पास मिलते हैं, प्लान पास मिलते हैं। यानी कि भले ही प्लॉट का पोजीशन बिल्डर आपको 1 से 1.5 साल में दे, बट आपके प्लॉट की रजिस्ट्री विद इन 90 डे हो जाएगी। तो जो भी प्रोडक्ट मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल आरएससी का एयरपोर्ट एनक्लेव 2, इसका पोजीशन मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर जून में, बट 90 डेज के अंदर आपकी रजिस्ट्री आज पूरे प्लॉट की आपके हाथ में आएगी। सिमिलरली दुलेरा मेट्रो वर्ल्ड का जो ये प्रोडक्ट है आपका वर्ल्ड मार्क का, जो मैंने बताया आपको ब्रीज या वर्ल्ड मार्क का ये सिटी वाला प्रोजेक्ट, इसका भी पोजीशन आपको 15 महीने में मिलने वाला है, बट रजिस्ट्री आपकी 90 डेज में हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन टाइमलाइन मैंने बता दी, 15 महीने से 18 महीने में आपको हैंडओवर मिलेगा फिजिकल प्लॉट का, बट रजिस्ट्री आपकी 90 डेज में हो जाएगी। एक एनोनिमस अटॉर्नी कहते हैं क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है? सर 1000% सेफ है, बिकॉज ये गेटेड कम्युनिटी है, रेपुटेड डेवलपर है, अथॉरिटी अप्रूव प्लॉट्स हैं, रजिस्ट्री आपकी हाथों हाथ हो जाएगी। इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को प्लीज मिस मत करें। ओमकार तिवारी जी का क्वेश्चन है, इज दिस द सेम बंगलोर प्रोजेक्ट यू शोड 500 स्क्वायर के प्लॉट पे? सर अभी बंगलोर प्रोजेक्ट को मैंने इस प्रेजेंटेशन में दिखाया नहीं है, बिकॉज अभी उसका हमारा एमओयू साइन नहीं हुआ है। वंस वी आर रेडी वी विल कम बैक टू यू विद माय टीम, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। अभी एट प्रेजेंट हम लोग प्लॉट सेल कर रहे हैं, 300 गज 400 गज के प्लॉट आपको मिलते हैं दुलेरा वर्मा कंपनी के प्रोजेक्ट के अंदर, ब्रीज के अंदर। एंड 180 गज से लेकर 200 गज के प्लॉट मिलते हैं आपको एयरपोर्ट एनक्लेव 2 में, जिसका प्राइस हीरो है 6,500 गज के प्लॉट है। सुदेश जैन जी का क्वेश्चन है, कैन वी इन्वेस्ट थ्रू एलएलपी? द आंसर इज यस, यू कैन इन्वेस्ट। वीआर जी क्वेश्चन, दिस इज एसआईआर इन दिस एसआईआर इन प्रोजेक्ट? सर एसआईआर जैसे कि मैंने बताया, दुलेरा का टोटल जो ज्योग्राफिकल बेल्ट है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर की है। उसमें जो जोनिंग की गई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, उसको हम बोलते हैं इनसाइड रीजन, वो है करीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर का, उसको हम बोलते हैं इनसाइड एसआईआर, जहां पे सारी गवर्नमेंट के सारे फ्यूचर इनिशिएटिव आएंगे। एंड आउटसाइड में आपका आएगा दुलेरा के अंदर में जो रेजिडेंशियल हब है, रेजिडेंशियल इनसाइड में भी आएगा, बट वहां पे रेजिडेंशियल इनसाइड में हार्डली 20% एरिया में, आउटसाइड में 80% रेजिडेंशियल है। तो अभी हम लोग आउटसाइड के बेच रहे, बिकॉज इनसाइड के अंदर में रोड वगैरह एक्टिवेशन जोन के अलावा बनी नहीं है। तो इनसाइड के अंदर जो रेजिडेंशियल आएंगे भी फ्यूचर में आएंगे, उनका रेट बहुत तेज होके आएगा। अभी आप जो प्लॉट ले रहे हैं वो मेन हाईवे के पास ले रहे हैं, मेन एंट्री बॉर्डर पे ले रहे हैं आप दुलेरा के स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के। तो यहीं पे आपकी ग्रोथ स्टोरी शुरू होगी। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। एक एनोनिमस रैनी बोल रहे हैं कि आई हैव हर्ड सम लोडिंग ऑन द प्लॉट, व्हाट इज दैट? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। टिपिकल दिल्ली एनसीआर में अगर आप अपार्टमेंट बाय करते हैं तो आप पे करते हैं सेलेबल एरिया का पैसा। फॉर एग्जांपल 2000 स्क्वायर फीट का आपने अपार्टमेंट गुड़गांव में बाय करा, आपको जो कारपेट एरिया मिलता है करीबन 1200 स्क्वायर फीट मिलता है, बालकनी एरिया करीबन 200 स्क्वायर फीट। दैट्स हाउ द लोडिंग फैक्टर कम्स इन।
सिमिलरली गुजरात के अंदर जो लॉ है, उसमें सपोज आपने 200 गज का प्लॉट बाय करा, तो आपकी रजिस्ट्री में दो फिगर्स लिखी मिलेंगी आपको। 200 गज का सेलेबल एरिया जो आपने बाय करा, और 140 एकड़ 140 स्क्वायर यार्ड का कारपेट एरिया जो आपको फिजिकल लैंड मिलेगा। यानी कि 200 गज में 30% की लोडिंग है। आपकी रजिस्ट्री में दोनों फिगर्स लिखी हुई मिलेंगी। 200 गज के प्लॉट में 140 गज का आपको कारपेट एरिया मिल रहा है। उस 140 गज के कारपेट एरिया पे आप 66% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यानी कि टिपिकली 200 गज के प्लॉट पे आपको मिला 140 गज का फुटप्रिंट, 140 गज के फुटप्रिंट पे आप 93 स्क्वायर यार्ड में वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करके 2 फ्लोर बना सकते हैं। तो बड़ा प्लॉट लेंगे तो एफआईआर बढ़ जाता है। 300 गज का प्लॉट, 400 गज का प्लॉट लें तो यहाँ पे भी है मैनी इन्वेस्टर जिन्होंने एडजॉइनिंग प्लॉट लिए हैं। 2 प्लॉट को, 3 प्लॉट को एमालगेशन के साथ भी आप बना सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी व्हिच यू कैन थिंक ऑफ। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया ओंकार तिवारी जी का क्वेश्चन है, आई थिंक बंगलो प्लॉट वाला ऑप्शन के बाद वी शुड गिव अ सीरियस थॉट इन्वेस्टिंग between these three options. I don't care about the lease, but whenever we invest, we should invest in the best. ओंकार जी, पहला बंगलो मैंने आपके नाम अभी रुमाल रख दिया है सर। जैसे ही बंगलो आने वाला होगा, सबसे पहले हमारी सेल्स टीम आपको इमीडिएटली इंटरेक्ट करेगी। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है ओंकार जी, मेरे जिस सेल्स एसोसिएट ने आपको इनवाइट किया, प्लीज क्यूएनए सेक्शन में उसका नाम लिख दें, ताकि मैं उसको रीच आउट करके इमीडिएट बेसिस पे उसको बता सकूं और आपसे कनेक्ट कर सकूं। ओंकार जी, प्लीज मेंशन द नेम ऑफ द एसोसिएट फ्रॉम माय टीम हु हैज इनवाइटेड यू। थैंक यू। संदेश जैन जी का क्वेश्चन, हाउ मच वी कैन अप्रिशिएट रेट इन 2 ईयर। सर, 2 साल की अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो दिस इज नॉट द राइट लोकेशन। उसके लिए मैं आपको इनवाइट करूंगा हमारे ऑफिस आए। देर आर अदर ऑप्शंस इन आवर किटी, जहां पे आप 2 साल 3 साल में अच्छी आरओई ले सकते हैं। बट गुजरात दुलेरा में मिनिमम 5 से 10 साल का टाइमलाइन अगर आपके माइंड में हो, देन ओनली इन्वेस्ट करिए। या जो चीज ओंकार जी को मैं देने वाला हूँ, 51 लाख की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो मेरे से आप बंगलो ले लें यहाँ पे, जिसमें 10 साल की लीज गारंटी डेवलपर कर रहा है आरएससी ग्रुप। 4 लाख रुपए रेंट आपका आज से आना शुरू हो जाएगा पर एनम। लोकेश यादव जी का क्वेश्चन है, प्लीज हेल्प मी, हाउ विल आई एग्जिट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट एंड व्हेन शुड आई कंसीडर डिस्पोजिंग माय ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। सर, मिनिमम 5 से 7 साल का अगर आपका horizon है टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट, देन दुलेरा इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अगर लेस देन 5 साल का टाइम फ्रेम आपके माइंड में है, प्लीज मीट माय सेल्स टीम, वी हैव मल्टीपल अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन आवर किटी टू ऑफर यू। बट एनीथिंग अबव 5 ईयर इज योर टाइमलाइन, 5 साल 10 साल का टाइमलाइन है, तो दुलेरा में दोस्तों आंख बंद करके पैसा लगाए, आंख बंद करके, आई रिपीट। विशाल जी का क्वेश्चन है, 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट अवेलेबल है, द आंसर नो। तो सबसे छोटा प्लॉट 170 से 180 गज का है। वो आरएससी ग्रुप के एयरपोर्ट एनक्लेव में है। तो 200 गज का प्लॉट आपको पड़ेगा करीबन 13 लाख रुपए का, नॉन पीएलसी वाला प्लॉट। फ्रेंड्स, वी स्टिल हैव कपल ऑफ मोर मिनट। आपके माइंड में कोई सवाल हो तो प्लीज टाइप डाउन। एक इन्होंने का क्वेश्चन है, इज बैंक फंडिंग अवेलेबल? एज ऑफ नाउ द आंसर इज नो, बिकॉज दुलेरा के अंदर बैंकिंग की सर्विसिंग ब्रांच नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली, 2-3 साल बाद जब आपको प्लॉट पे कंसेशन करनी है, तो हर बैंक आपको कंसेशन का प्लॉट के ऊपर लोन दे देगा। I guess we have done good number of questions. We are running short of time. It was indeed pleasure hosting you, my dear friend, this evening. Thank you so much for your time.